अल्लाह ने कहा कुरान में अल्लाह से डरो, जैसा अल्लाह ने डरने का हक दिया है, यानी हुक्म दिया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ इन बस्ती वालों से और सामने बैठे तमाम नौजवानों ने इस्लाम से कि अल्लाह ने सिर्फ डरने का हुक्म मस्जिद में दिया है? अल्लाह ने सिर्फ डरने का हुक्म प्रोग्राम में दिया है कि मस्जिद के अंदर जाने के बाद मोबाइल साइलेंट रखो, अगर किसी का मोबाइल के अंदर गाना बज गया, फोन आ गया, मोबाइल बंद कर जल्दी? समझ नहीं आ रहा है। मस्जिद के अंदर आ गया और मस्जिद से बाहर निकलते ही ढोल ताशे के अंदर शामिल हो जाएगा, कोई बात नहीं। दीनी प्रोग्राम के अंदर शामिल हुआ, नाच गाने अगर खुदा न खास्ता ऑपरेटर साहब किसी न किसी अंदाज से अगर बच गया, ऑपरेटर साहब आपको समझ नहीं आ रहा है, ये दीनी प्रोग्राम आप गाना बजा रहे हैं, लेकिन ये दीनी प्रोग्राम से उठते ही फौरन शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ने सिर्फ दो जगह डरने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ दो जगहों पर डर लेने का नाम मुसलमान नहीं है। हर जगह अल्लाह ने जिस तरीके से डरने का हक दिया है, उस तरीके से अगर आप डरेंगे तब जाकर के आप सच्चे और पक्के मुसलमान बनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रगिबा अन सुन्नती, जो मेरे सुन्नतों को एराज करेगा, जो मेरी सुन्नतों को तोड़कर जिंदगी गुजारेगा, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है, यानी कि मुसलमानों में से नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस झूठी हो सकती है? तो आप बोलिए यार, कुछ तो बोलिए आप लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस झूठी हो सकती है? उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रगिबा अन सुन्नती, जो मेरे सुन्नतों से एराज करेगा, जो मेरे सुन्नतों को तोड़कर जिंदगी गुजारेगा, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है, मुसलमानों में से नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन धर्म के मानने वाले हो, ईसाई धर्म के मानने वाले हो, किसी भी धर्म के अंदर सिवाय उम्मते मुस्लिमा को छोड़ाकर, यानी उम्मते मोहम्मदिया को छोड़ाकर, किसी भी मजहब के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर आप ये नहीं देखे होंगे कि कोई मौलाना जाकर के निकाह पढ़ा रहे, कबील तो कहवा रहे होंगे। कहीं देखे हैं आप? नहीं देखे। ये किसके अंदर पाई जा रही है? सिर्फ उम्मते मोहम्मदिया के अंदर। क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान हैं, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नतों को तोड़कर जिंदगी गुजारेगा, जो मेरी सुन्नतों को छोड़कर जिंदगी गुजारेगा, फलैसा मिन्नी, वो मुसलमानों में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ढोलक बजाना नबी की सुन्नत है? क्या गाना बजाना नबी की सुन्नत है? कैप्टन लगवाना नबी की सुन्नत है? कैप्टन में गीत बजवाना नबी की सुन्नत है? कहीं से भी नबी की सुन्नत साबित नहीं हो रही है, सहाबा से साबित नहीं, ताबीईन से साबित नहीं, उलमा से साबित नहीं, फिर ये बात और रिवाज आई कहां से? जाहिर सी बात है भाई, हदीस से साबित नहीं, कुरान से साबित नहीं। कि आप शादी के अंदर नाच गाने नहीं बजवा सकते, शादी के अंदर आप डीजे नहीं बजवा सकते, शादी के अंदर आप अपना नहीं लगवा सकते, शादी के अंदर औरतों से गीत नहीं गवा सकते। ये कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, ताबीईन से साबित नहीं, वलीउल्लाह से साबित नहीं, कि उलमाए कराम से साबित नहीं, तो फिर ये बात आई कहां से? एक बात आप समझिए, आसमानी किताब अल्लाह ने 4 आसमानी किताब है, इंजील, ज़बूर, कुरान, तौरेत, लेकिन एक किताब दुनिया के अंदर लो औरतें जो बनाई है उसका नाम है औरत। आसमानी किताब तो अल्लाह ने 4 उतार दिया, इंजील, ज़बूर, कुरान, तौरेत, लेकिन एक दुनिया के अंदर जो किताब बनाई गई है वो औरतों ने मिलकर के बनाई है, उसका नाम रख दिया गया औरत। हज़रात मोहतरम, शादी का दिन है, बेटे का शादी है, बेटी का शादी, अफ्तर नहीं लगवाएंगे? आप कहेंगे नहीं, नबी की सुन्नत नहीं, अफ्तर नहीं लगवाई जाएगी, ये सुन्नत के खिलाफ हो रहा है। तुझे जानता हो कितना साल पर एक बार शादी हुई, अफ्तर ना लगी तो बिया है ना बुझाई, जा तू नहीं का जाना फल्लावा के गांव में इतना शादी हुई तो सब की अफ्तर लगाता हुआ तेरा बड़का हाजी बने, नमाजी बने। ये बात आई थी है कि नहीं भाई? आती है ना?
फौरन माँ और बहनें बोलती है आपको टॉर्चर करती है ना, तो ये बात आई कहां से? औरतों के जरिए से, जिसका नाम है औरत। वो किताब उसी के अंदर वो लोग लिखती है। तो हजरत मोहतरम, अब मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कि निकाह जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, उम्मत मोहम्मदिया के लिए है। लेकिन अल्लाह की नबी की हदीस हमने पढ़ी है कि फमन रगीब अन सुन्नती, जो सुन्नतों से एराज करेगा, सुन्नतों को छोड़कर जिंदगी गुजारेगा, वो हम में से नहीं। तो शादी के अंदर तमाम सुन्नतों को वो जनाजा निकाल करके चल रहा है, फिर भी वो दावत देता है कि मौलाना साहब आके हमारे बेटवा की निकाह पढ़ा दे। क्यों क्यों? सिर्फ मौलाना साहब करके निकाह पढ़ा देंगे तो आपका बेटा का निकाह जायज हो जाएगा? मौलाना साहब आकर के खुतबा पढ़ा देंगे, आपका बेटा का निकाह जायज हो जाएगा? खुतबा पढ़ना ये फर्ज नहीं है। खुतबा पढ़ना ये फर्ज नहीं है। फर्ज आप छोड़ देने से आपका बेटा का निकाह नहीं टूट सकता है। जब से दिन शादी का दिन तय हुआ उस वक्त से लेकर के आप नबी के सुन्नतों को जनाजा निकाल रहे हैं, और महफिल के अंदर बैठ करके उलमा को याद आता है, मौलाना का याद आता है, नबी की सुन्नत याद आती है कि मौलाना साहब आप निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो नबी का सुन्नत छूट जाएगा, तो फिर मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, मेरा बेटा का शादी नहीं हो पाएगा। ये कहाँ का रिवाज है भाई? ये है रिवाज का? जरा गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है हजरत मोहतरम कि हम किस नाम के मुसलमान आज बन चुके हैं। सिर्फ बाप दादे का नाम मुसलमान, बाप दादे के घराने के अंदर पैदा हो जाने से नाम मुसलमान नहीं है। हजरत मोहतरम ज्यादा तफसीली बात नहीं कहना चाहता, इसलिए कि लोग सुनने भी नहीं चाहते और टाइम भी बहुत कम, इसलिए तेजी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। 4 से 5 बातें आप लोगों के सामने रख करके इंशाल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहली बात ये, जब शादी करते हैं आप अपने बेटे को, शादी करने के बाद तो औलाद होता है ना। औलाद जब होता है तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वालिदैन की, और मेरी माँ और बहनें भी अगर सुन रही है मेरी आवाज तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी थोड़ा ध्यान लगाकर के इस बात को सुने और अमल की नीयत से सुने। इंशाल्लाह 4 से 5 पैगाम आपके पास दे करके मैं यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। सबसे पहला, जब आपका कोई लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, औलाद आपका पैदा हो, तो सबसे पहले ये इरादा करे कि उसे 7वें दिन आप अकीका करे, 6ठे दिन उसका छठियार मत कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मौलाना यहाँ छठियार का रिवाज तो नहीं है, क्योंकि देखने से साबित हो रहा है। तो इसलिए 6ठे दिन आप अपने बेटे का या बेटी का छठियार मत कीजिएगा। 7वें दिन अगर अल्लाह ने आपको औसात दिया है, ताकत दिया है, मालो दौलत दिया है, तो 7वें दिन आप अकीका कीजिए। और वो भी औसात नहीं है, ताकत नहीं है, मालो दौलत नहीं है, तो अकीका भी करना फर्ज नहीं है, मुस्तहब है, उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन 6ठे दिन आप छठियार मत कीजिएगा। 6ठे दिन आप छठियार करेंगे, जितना पैसा आप मछली खरीदने में खर्च करेंगे, जितना पैसा खर्च आप करेंगे अपने दोस्तों अहबाब को खिलाने में, आप 7वें दिन अकीका करके उतना ही पैसा खर्च कर दीजिए, आपको सवाब मिलेगा। एक मुस्तहब जिंदा करेंगे, मुस्तहब के ऊपर आप अमल करेंगे, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन छठियार करेंगे, नबी की सुन्नतों को जनाजा निकाल के, शरीयत के कानून को तोड़कर चलेंगे, खाना भी खिला रहे उसका भी सवाब नहीं मिलेगा, शरीयत के कानून को तोड़ रहे हैं, फराइज को तोड़ रहे हैं, सुन्नत को छोड़ रहे हैं, उसका भी गुनाह मिलेगा। और दूसरी बात, 7वें दिन जब बच्चे का अकीका हो जाए तो माँ बाप के ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसका बेहतर से बेहतर, जितना अच्छा से अच्छा नाम हो सके उसे रख दिया जाए चुन करके। लेकिन ये रिवाज लोग बना लेते हैं कि ये लडुआ, ये चुनवा, ये मुनवा, ये नंटुनवा, जुमरात के दिन पैदा हुए जुमरतिया। याद कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैदान महशर कायम होगी, अल्लाह फरमाएगा फला बिल फला, ए फला के बेटे फला खड़ा हो जाओ। और हदीस पाक के अंदर ये बात आती है कि जो भी जिस नाम से दुनिया के अंदर मशहूर होगा, जिस नाम से दुनिया के अंदर वो चर्चित होगा, उसी नाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, इस गिने चुने 10 से 15 लोगों के अंदर अगर कहा जाए नलटुनवा के बाप चुनवा खड़ा हो जाओ, कितना शर्म आएगा, कितना शर्म आएगा, जरा आप सोच करके तो बताएं। लेकिन कल मैदान महशर कायम होगी,
हजरत आदम नबी जी अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत की सुबह तक जितने भी इंसान हैं, सारे के सारे इंसान वहां होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी नाम से पुकारेंगे, उसी नाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएंगे। जो जिस नाम से मशहूर होगा दुनिया के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी नाम से उसे पुकारेंगे और उसी नाम से उसे बुलाएंगे। उस वक्त बाप और बेटे को, बेटी और बाप को, दोनों को शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ, ये दूसरा पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए करम आप जितना अच्छा से अच्छा हो सके आप अपने बेटे का नाम रख दीजिए। और तीसरी जो जिम्मेदारी है और तीसरा जो पैगाम आपको देना चाहता हूँ, आप अपने बेटे की तालीम जरूरी है। आप अपने बेटे की तालीम जरूरी है। बेटे को आप पढ़ाते नहीं है। मैं जानता हूं कि आपकी गरीबी है, मुफलिसी का जमाना है, आप बहुत कमजोर घराने से हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन बाप से, उन गार्जियन से, क्या उनका दिल ये गवारा कर सकते हैं कि वो कितना हो कमजोर घराना हो, कितना हो गरीब घराना हो, कितना वो बेबसी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, लेकिन 5 साल के बच्चे को कमाने के लिए भेज सकता है? बोलिए तो कोई भी ऐसा बाप है जो तैयार होगा कि अपने 5 साल के बच्चे को भेज दे कि कमाने चले जाओ? 5 साल से लेकर के 15 साल तक के कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कमाने के लिए नहीं भेजता। हद इनका जब बेटा बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, हद से ज्यादा बिगड़ जाता है, तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में से कहते हैं कि यार तुम काम करने चले जाओ। अब तुम काम करने चले जाओ, गांव के अंदर रोजाना 5 से 6 शिकायतें आ रही है तेरी, ऐसा करो कि तुम बाहर चले जाओ, काम सीखने चले जाओ, ताकि कम से कम तेरे टेंशन से तुम फ्री रहे। तो 5 साल से लेकर के 15 साल की मुद्दत में जो 10 साल जो हो रहा है, फिर भी बेटा 15 साल की उम्र के पहुंचने के बाद, बेटी 15 साल की उम्र के पहुंचने के बाद अलिफ से लेकर के या तक नहीं जान पाता, कलमा उसे याद नहीं, एक सूरत उसे याद नहीं, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई उसे एबी से लेकर के जेड तक याद नहीं, क से लेकर के ज्ञा तक का याद नहीं, कुछ भी तालीम उसके अंदर नहीं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ उन माँ बाप से कि आपने क्या किया अपने बेटे के साथ, क्या किया आपने अपने बेटी के साथ? उसके 10 साल की जिंदगी को आपने बर्बाद करके रख दिया। आपके पास उतनी वो साथ थी, ताकत थी, पावर था कि आप चाहते तो उसे तालीम दे सकते थे, आप चाहते तो उसे मार सकते थे, डांट सकते थे, पीट सकते थे, और वो आपका बेटा था। हो सकता है बेटा नौजवानी के धीरीज पर कदम रख दे, जवान हो जाए, तब हो सकता है कि बेटा बाप की बात ना माने, लेकिन 5 साल का बेटा, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का बेटा कैसे बात नहीं मानेगा? बात नहीं मानेगा यार, बाप किस नाम का? कैसा बाप जो बेटा बात ना माने? 10 साल अपनी जिंदगी कहां बर्बाद करता है। हर गांव के अंदर सरकारी स्कूल मौजूद है, हर गांव के अंदर मकतब मौजूद है, फिर भी वो बेटा पढ़ नहीं पाता है, फिर भी वो बेटी पढ़ नहीं पाती। क्यों? ये गलती बेटे और बेटी की नहीं है, गलती माँ बाप की है, गलती वालिदैन की है, ये सरासर गलती वालिदैन की है, औलाद की गलती नहीं है। क्योंकि 5 साल का आपका बेटा पढ़ने के बजाय, कॉलेज के बजाय वो कहीं फील्ड में खेलने निकल गया, कहीं बदमाशी करने निकल गया, कहीं दौड़ने निकल गया, नाले नदी में नहाने निकल गया, उससे पूछने वाला उसका बाप है, उससे पूछने वाली उसकी माँ है, लेकिन आने के बाद कहता है ए हमर लाल, ए हमर दुलार, आजा खा लो सूत जा। कितना प्यार प्यार से आप बिगाड़ते हैं, कितना दुलार दुलार से आप बिगाड़ते हैं, लेकिन वही बेटा जब 15 साल की उम्र को पहुंच गया, बेटा बाप के मर्तबे को नहीं जान पाया, बेटे माँ की मर्तबा को जान नहीं पाया कि बाप का अजमत क्या है, माँ की अजमत क्या है, माँ की शान क्या है। वही बेटा बाद में चल करके माँ बाप की गुस्ताखी करता है, तो माँ बाप खून के आंसू गिराते हैं कि बेटा तो नालायक निकल गया। बेटा नालायक नहीं निकला, बल्कि बेटे को नालायक आपने बना दिया। और ये चौथी पैगाम आपको देना चाहता हूं, तालीम के साथ साथ तरबियत भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बेटे को पढ़ा दी और जिस तरीके से जैसा चाहे बेटा उसको गाली दे दे। यार जहां चाहे जैसा, जिस जुबान में लहजा चाहे जिस लहजे में बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन उसकी तरबियत आप नहीं दे रहे। तरबियत होती कैसे? सबसे पहले औलाद की तरबियत बिगड़ती कहां, ये देखिए। बेटा 5 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, घर से बाहर निकलता है खेलने के लिए,
छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ जाएंगे, गाली गलौज करेंगे, बच्चे रोते हुए घर जाएंगे। बच्चे रोते हुए जैसे ही घर जाएंगे माँ बाप देखेंगे यार मेरा बेटा रो रहा है, मेरी बेटी रो रही है, कौन मारा? कहे भैया निकल बाहर, तोर बेटा तो हमारे बेटा के मार दे, काहे मर लगा? तोर बेटी हमारे बेटी के मार दे, काहे मर लगा? फौरन ये झगड़ा करने के लिए निकल जाती है। और खास तौर से तो माँ और बहनें इतनी तेजी के साथ गाली गलौज के अंदर मुलविस हो जाती है। वही बेटा और वही बेटी 5 साल की उम्र है, देख रहा है कि यार मैं तो झगड़ा करके आ रहा हूँ, पिटा करके आ रहा हूँ, पीट करके आ रहा हूँ, घर के अंदर आकर के थोड़ी सी आंख से आंसू निकाल रहा हूँ, मेरी माँ भी निकल गई मेरे पीछे लड़ने के लिए, मेरा बाप भी निकल गया मेरे पीछे लड़ने के लिए। इसका मतलब यही है कि झगड़ा करना अच्छा काम है, इसलिए कि अगर झगड़ा करना बुरी काम होती तो माँ बाप घर से बाहर नहीं निकलते, कहते बेटा ये गलत काम है, ये बुरी बात है, झगड़ा मत करो, चलो छोड़ दो, तुम्हें समझा दिया जाए, बेटे को मना दिया जाए कि गलत बात इस तरीके से मत करना, झगड़ा करना ये बुरी बात है। लेकिन ये माँ बाप सोचते नहीं, फौरन निकल जाती यार किसकी मजाल कि मेरे बेटे को मार दे। यहाँ से तरबियत अपनी औलाद को बिगाड़ना माँ बाप शुरू करते हैं। वही बेटा जब जवानी के दहलीज में कदम रखता है, कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह बार बार झगड़ा कर रहा है, कहीं से दूसरी जगह अपने दोस्तों अफजाब से झगड़ा करके आ रहा है, जिससे चाहे उसे गाली दे रहा है, क्यों? इसलिए कि उसने बचपन में सीख लिया है कि झगड़ा करना अच्छा काम है। किसने सिखाया? माँ बाप ने उसको सिखाया था। और झगड़ा करेगा बाप, बाद में कहेगा यार मेरा बेटा तो नालायक निकल गया, बार बार झगड़ा कर रहा है, जहां जा रहा वहां से झगड़ा करके आ रहा है, बेटा नालायक नहीं निकला बल्कि बेटे को नालायक आपने बना। एक वाकया ये देखिए कि एक छोटा सा बेटा घर से बाहर निकलता है, उसे कोई लड़का गाली देता, कहता है ए हरामजादा। कोई लड़की उसे गाली देती है हरामजादी। वो लड़का छोटा सा मासूम सा बच्चा समझ नहीं पाता कि हरामजादी किसे कहते हैं। फौरन अपने माँ के पास गया और जाकर के कहता है कि अम्मी 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 फलाने में हमको हरामजादी कहा है, हरामजादी का मतलब क्या होता है? माँ सोच रही है कि अगर इसे कह दो कि हरामजादी का मतलब गाली होता है, उसने तुम्हें गाली दी है, तो ये भी जाकर के उसे गाली देगा। लेकिन अगर उसे मैं दूसरी बात समझा दे रहा हूं तो ये मान जाएगा। तो माँ कहती है ए बेटा हरामजादी मोटी औरत को कहते हैं, हरामजादी मोटी औरत को कहते हैं। बेटा सीख लिया कि हाँ चलो यार हरामजादी मोटी औरत को कहते हैं। फिर दूसरे दिन वो बाहर निकलता है, दूसरे दिन फिर उसे गाली देते हो, कहते एक कमीनी। फिर वो आकर अपने माँ से सवाल करती है कि अम्मी अम्मी फिर उसने आज हमको कमीनी गाली दी है, कमीनी कहिए, कमीनी का मतलब क्या होता है? अम्मी कहती है कि कमीनी कहती है पतली औरत को, कमीनी कहते हैं किसको? पतली औरत को। अब तो वो सीख लिया कि हरामजादी मोटी औरत को कहते हैं और कमीनी पतली औरत को कहते हैं। कुछ दिनों की बात है कि उसकी नानी की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती हुई। माँ कहती है कि बेटा सुनो, ऐसा करो नानी की तबीयत खराब है, चलो नानी से मुलाकात करके आते हैं, चलो नानी से भेंट करके आते हैं, उसे बीमार परोसी करके आते हैं, तीमार तिराजी करके आते हैं, चलो भेंट करके आते हैं नानी से। बेटा जब चलता है माँ के साथ बड़ी तेजी के साथ कि आज नानी से भेंट करने चलना है, नानी से मुलाकात करने चलना है। जैसे ही माँ और बेटा हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है, नानी को जब बेटा देखता है कि नानी तो पहले मोटी थी लेकिन अब पतली हो गई है, क्या कहता है? ए अम्मी सुन, नानी तो पहले हरामजादी थी अब कमीनी हो गई है। बेटा तो क्या सीखा था कि हरामजादी मोटी औरत को कहते हैं, कमीनी पतली औरत को कहते हैं। वही तो जवाब दिया कि अम्मी नानी तो पहले हरामजादी थी अब कमीनी हो गई है। हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे नौजुबिल्लाह क्या कह रही है बच्चा, माँ को नसीहत की, यही तूने अपने बच्चे को सिखाया कि नानी को गाली दे रहा हरामजादी और कमीनी कह रहा है। उस वक्त माँ अपने सर पे हाथ रखती है और ये सोचती है कि काश कि अपने बेटी की तरबियत अच्छे तरीके से की होती और उसे बता दिया होता कि बेटा ये हरामजादी गाली है और कमीनी गाली है, तो आज आकर के मुझे ये शर्मिंदगी नहीं करती। क्यों?
आखिरी पैगाम हजरत मोहतरम 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए आप। चलते चलते आखिरी पैगाम, जब बेटा तालीम भी कर लिया, तरबियत भी उसे मिल गई, नौजवानी के दहलीज में कदम रख रहा है, नौजवानी के दहलीज में कदम रखा, और माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि उसे अच्छा से अच्छा घर देख करके, बेहतर से बेहतर घराना देख करके, अच्छी लड़की देख करके उसे शादी कर दिया जाए। लेकिन माँ बाप ये नहीं सोचते हैं, माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटे को मैंने जवान किया, पाल पोस करके 20 साल किया, 25 साल किया, अब जिसकी भी जल्दी से शादी करेंगे ऐलान करते हैं कि हमारा बेटा तो पछलखवा बा, हमारा बेटा तो पछलखिया, 5 लाख जब तक ले ना मिली तो फिर बिया है ना, 5 लाख जब तक ले क्यों ना दी, पल्सर गाड़ी ना दी, तब तक लेकर बिया है ना करे। माँ बाप तो वहीं पर अपने बेटे को फरोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं। बता दिए, जरा आप सोच करके बताइए, उस वक्त बेटे की सौदा हो रही है नहीं हो रही? आपने अपने बेटे का सौदा कर रहे 5 लाख के ऊपर, आप अपने बेटे का सौदा कर रहे पल्सर गाड़ी के ऊपर। जब वही बेटे की शादी होती है, 2 से 3 महीने जब गुजरता है, बहू को आपने जहेज में दे करके खरीद करके लाए हैं। बहू तो जब कहते हैं कि यार दूसरे को बेटी के अपने घर के अंदर लाएंगे, 1-2 घर की मालकिन बनेगी, 1 बीघा की मालकिन बनेगी, और उसे फ्री में ला करके रख दिया जाए, इतना पैसा देगी तभी आकर के वो बनेगी। आप ये जुबान से निकालते हैं कि वो मालकिन बनेगी, घर के अंदर आकर के खाना भी टाइम से नहीं पका रही है, खाना भी टाइम से आप लोगों को नहीं खिला रही है, घर के अंदर झाड़ू भी नहीं लगा रही है, और शान से यह क्या कहती है कि झाड़ू पोछा करब नाही माजंबरा तनावा, झाड़ू पोछा करब नाही माजंबरा तनावा, जहेज देखे रे दहेज देखे किनले बानी तहरा के भरुआ, दहेज देखे किनले बानी। वही बेटी होती है, वही बहू जो दहेज के नाम पर आप खरीद करके आप अपने बेटे को बेच कर लाते हैं। 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है, बेटा बहू के चक्कर में फंस जाता है, बीवी के चक्कर में फंस जाता है, जाकर के अपने ससुराल में बैठ जाता है। माँ बाप ऐलान करते हैं मेरा बेटा तो नाफरमान निकल गया, मेरा बेटा तो नाशुक्रा निकल गया, मेरा बेटा तो माँ बाप को छोड़ करके ससुराल में जाकर के पड़ गया। मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने अपने बेटे को शादी के वक्त में उसे फरोख्त कर दिया था। मानते हैं कि आपके पास ये मोबाइल है, जब तक कि आपके पास ये मोबाइल है, आपके मोबाइल अगर मैं तोड़ूंगा तो आप कहेंगे भाई मेरे मोबाइल को आप तोड़ क्यों रहे? लेकिन आपके मोबाइल को मैंने खरीद लिया, आपके मोबाइल की कीमत मैंने दे दिया, उसके बाद चाहूं तो मोबाइल को मैं फोड़ू तोड़ू चलाऊ कुछ भी करो, आपकी हिम्मत और मजाल नहीं है कि आप मुझे बोल सकते कि यार मोबाइल क्यों तोड़ रहे हैं। उसी तरीके से आपने अपने बेटे का फरोख्त कर दिया 5 लाख में, तो यही होगा ना कि बेटा ससुराल चला जाएगा, यही होगा ना कि बेटा ससुराल में चला जाएगा, बहू की बात मान लेगा, बीवी की बात मान करके चला जाएगा, माँ बाप को बात को छोड़ करके चला जाएगा, तो वही माँ बाप कहेंगे कि मेरा बेटा नाफरमान निकल गया। आखिर में चलते चलते आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि हजरत मोहतरम इन 4-5 बातें मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, हजरत मोहतरम इसे अमल करने की नियत से आप लोग इरादा करें कि इंशाल्लाह जितनी भी बात सुनी गई है उस पर जरूर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ कीजिए कि हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरत मोहतरम बिल्कुल आखिर में चलते चलते बिल्कुल आखिरी मुकर्रिर को मैं दावत स्टेज देना चाहता हूँ। बहुत देर से आप लोगों ने सुना, और चलते चलते आखिरी में ये 4 मिसरा सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह हाफिज इकराम साहब को हवाले किया जाएगा और इंशाल्लाह वही भी इख्तिताम भी करेंगे कि अमल की किरदार साजी की जरूरत है, अमल की किरदार साजी की जरूरत है, रे अमल की रोशनी में किरदार गाजी की जरूरत है, और फकत जलसे कराने से मकासद हल नहीं होते है, अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, रे किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।